आने का पावर सेक्टर के ऊपर एक बेहतरीन रिसर्च तैयार की है वरुण ने। वरुण बताएंगे किन पावर कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा मामला है, किन कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, जबकि पावर सेक्टर वैसे बड़ी सुर्खियों में, स्टॉक्स भी बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए दिखे हैं, लेकिन वरुण थोड़ा सा उनकी आशाओं पर ठंडा पानी फेरने के मूड में, राइट? डेफिनेटली अनिल जी, ठंडा पानी मतलब धुल गए ये तो बर्फ ही डालेंगे सीधा, ठंडा पानी नहीं, आइसक्रीम हिमालय वाली। अच्छा, तो बताइए। तकलीफ ये है अनिल जी कि वो जो आईएक्स पे जो दाम बढ़े थे ना, वो लगातार अब कम होते जा रहे हैं। और इनफैक्ट पिछले 20 दिनों में अगर आप देखेंगे तो आईएक्स पे जो पावर ट्रेडिंग के दाम है, पिछले 10 दिनों में, माफ कीजिएगा, पिछले 10 दिनों में आईएक्स पे जो पावर ट्रेडिंग के दाम है उसमें 20% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। एक समय पे ये दाम जो है अगर पिछले 10 दिन पहले देखेंगे तो करीब 3.8 के आसपास था, जो अब घट के करीब 3.07 के आसपास आ गया है। और ये मैं एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप अभी का रिसेंट प्राइस देखेंगे ना, 2:30 बजे से 2:45 बजे का, तो ये है करीब 2.7 के आसपास, और कम हो गया है। और दिन भर के दौरान ये लगातार कम होते जा रहा है। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, ये सुबह था 3.2 3.3 के आसपास, अब अगर आप देखेंगे तो एक कम होके 2.7। दाम कम हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहे हैं? दाम वॉल्यूम भी हो रहे हैं। वॉल्यूम के बारे में तो आपको बताऊंगा मैं, पहले दाम के बारे में बता रहा हूं। दाम मतलब पावर के जो दाम एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो धीमे धीमे कम होते हैं। और क्यों मैं आपको बता रहा हूं दाम, क्योंकि मैं लाइव देख रहा हूं सामने दाम। ओके, 2.79 के आसपास आ चुके दाम। इस तरह की लगातार गिरावट है। ये वही दाम है क्या जो 2 हफ्ते पहले 16 के आसपास, 16 के आसपास थे, राइट? 16 वाले 3 के नीचे, 3 के नीचे आ चुके हैं। यानी कि आप हाई से अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो 80% तो मैंने वो 3 रुपए जब था तब मैंने ग्राफिक्स बनाए थे। अगर आप अभी देखेंगे तो 85% आपके दाम स्वैप हो चुके हैं, खत्म। गॉड। तो जो बिटकॉइन जैसे बिटकॉइन में जिस तरह से दाम कैसे उड़ते हैं उस तरह के, मतलब 16 वाले दाम 3 के नीचे आ चुके हैं, 2.5 के आसपास पहुंच चुके हैं दाम। और सिर्फ दाम नहीं बल्कि वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे ना, तो पिछले 10 दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो डे हाइड मार्केट इसमें होता है, उसके वॉल्यूम्स में करीब 24% के आसपास की गिरावट आई है। एक समय पे ये 10 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो करीब 223 मिलियन यूनिट के आसपास थे, जो अब कम होकर 169 के आसपास आ चुके हैं। और पीक से अगर आप देखेंगे तो पीक पे 285 मिलियन यूनिट के आसपास थे। तो वहां से 100 मिलियन यूनिट, 2,85,000 यूनिट से घटकर 1,70,000 आ गए। डेफिनेटली, यानी 50% दाम वॉल्यूम भी घट गया। 50% वॉल्यूम घट गया और प्राइस तो पूछे 80%। 85 गिन लो, अभी का दाम तो और कम हो गया। तो इसका मतलब तो एक्सचेंजेस के वॉल्यूम में सीधा इम्पैक्ट। बट अनिल जी, ये स्टोरी सिर्फ एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं है। Then? ये आगे पावर कंपनीज को भी इम्पैक्ट कर रही है। अब ये दाम वैसे तो गिरे क्यों, आप समझिए। पंजाब ने कह दिया है कि हम सीधे अपने पावर के दाम घटा रहे हैं। 3 रुपए से घटा दिए उन्होंने, मेन बेस जो पावर के दाम है उसको 3 रुपए कम कर दिए। और ये तो अलग अलग स्लैब वाइज कम किए, लेकिन मैं आपको इनिशियल बता रहा हूँ कि 3 रुपए इन्होंने दाम कम कर दिए हैं। अब हुआ ये था, आपको याद होगा कुछ समय पहले गुजरात और पंजाब, ये 2 स्टेट्स थे जिन्होंने मुंद्रा पावर से दरअसल पावर खरीदने के लिए कुछ हफ्तों या महीने का एग्रीमेंट किया था। अब गुजरात पहले ही बोल चुका है कि अब हम नहीं खरीदना चाहते, हमको जो पावर चाहिए था वो मिल चुका है। इसके अलावा पंजाब भी अपने रेट्स कम कर रहा है और पंजाब कह रहा है कि हमें भी मुंद्रा पावर की जरूरत नहीं है और हमें यहाँ से पावर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव। बाकी आपके टाटा पावर और अडानी पावर जैसी कंपनी जो कि मुंद्रा में काम करती है और जिनको काफी फायदा होने की बात की जा रही थी, क्योंकि कोल इंपोर्ट करते थे और इनका कारोबार नहीं चल रहा। पंजाब और गुजरात 2 को पावर की शॉर्टेज ज्यादा, मुंद्रा से पावर मांग रहे थे। उन्होंने किया भी था, कुछ हफ्तों का एग्रीमेंट कर लिया था और अच्छे खासे अडानी है और टाटा पावर। ठीक है, तो जो रेट्स पे किया था जी वो 4-5 रुपए के आसपास किया गया था। ओके। अब गुजरात ने तो पहले बोल दिया अब हमको नहीं चाहिए, अब आप रखो, नहीं चाहिए, अब हमको आपका पावर नहीं चाहिए, हमारे पास पावर पर्याप्त है। अच्छा। पंजाब भी कह रहा है हमको पावर नहीं चाहिए और हमने तो 3 रुपए दाम और घटा चुके हैं। माय गॉड। तो जो पावर की शॉर्टेज की बातें चल रही थी वो स्टोरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दाम कम हो रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये 4 दिन की चांदनी थी इसका मतलब है। हाँ, 4 दिन ऐसा हल्ला गुल्ला मचा जैसे मतलब बिजली चली जाएगी, मोबाइल तक चार्ज नहीं होंगे, उस तरह का माहौल बना रहा। ऐसा लोगों को लगा कि पावर शॉर्टेज, कोयला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और अब सब जितना चाहिए सब कुछ है, सब जितना चाहिए उतना है अनिल जी। इनफैक्ट प्री क्राइसिस के पहले के भी लेवल नीचे आ गए, उससे भी लेवल नीचे आ ही रहे, आप समझिए। क्योंकि ये जो मार्केट में देख रहा हूँ, एक समय था इसमें जो लोएस्ट प्राइस दिखा रहा है 2.1 के आसपास दिखा रहा है, 2.1 या उसके आसपास के रेट दिखा रहे हैं। तो अब सोचिए $2 रुपए के आसपास आ चुके रेट, इतना गिर गए। तो चलिए, ये है नेगेटिव खबर कुछ हद तक एक्सचेंजेस के लिए जो पावर ट्रेडिंग का काम करते हैं और कुछ हद तक पावर कंपनियों के लिए जो पावर सप्लाई का काम करते हैं, टाटा पावर, अदानी पावर, IEX, ये 3 कंपनियों के लिए था। इसमें क्लियरिंग प्राइस मैंने आपसे कहा था ना कल पर, इसमें भी सर वो इतना गिरावट की वजह क्या है फिर?
अनिल, जब एक्सेस है ना आपके पास पावर, तो आपको चाहिए कि वो टाइम पे ऐसा था कि शॉर्टेज हुई थी, तो उस टाइम पे आपको जरूरत थी, तो आपकी डे हेड मार्केट में ट्रेडिंग हुई। अब तो कोई ट्रेड भी नहीं कर रहा, सबके एक पास बार चोपड़ा साहब power से है। राय ली जाए। चोपड़ा साहब, ये अचानक से पावर सरप्लस और पावर के दाम तेजी से घटे हैं, वॉल्यूम्स तेजी से घटते हुए दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन शेयरों को, और क्या पावर कंपनियों पर नेगेटिव असर पड़ेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनका दमदार प्रॉफिट आएगा और लोगों ने गिन लिए कि इतने 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 प्रॉफिट बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। देखिए अनिल जी, ये सब कुछ आर्टिफिशियल था और मेरे हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए कि ये इतना गलत खबर फैली तो फैली कैसे, और ये सरकारी सूत्रों से फैली। बहुत सारी सरकारें बोलने लगी, दिल्ली सरकार बोलने लगी, बहुत सारी सरकारें बोलने लगी हमारे पास कोयला नहीं है, बिजली नहीं आएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो मेरे अंदाजे से ये गलत था। दूसरी चीज़ जो आपने पावर कंपनीज के बारे में बोला, मुझे नहीं लगता कि पावर कंपनीज पर कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको पावर तो चाहिए। और जिस प्रकार का जो ईवी का पुश आ रहा है और जिस तरीके का इंटरेस्ट है, और अभी भी मोदी साहब जो समिट से वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे सब लोग कार्बन न्यूट्रल होने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बातचीत है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। उसके लिए पावर चाहिए होगी। पावर कहाँ से आएगी? ये पावर कंपनीज ही देंगी और कहीं से नहीं आएगी पावर। तो मुझे नहीं लगता कि पावर कंपनीज में ऐसा कोई छोटा मोटा फर्क आएगा। बाजार का नेचर है ऊपर नीचे करना, बट मुझे नहीं लगता कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट है। और सारे क्षेत्र में मुझे लगता है कि टाटा पावर जैसी कंपनी है, इवन अदानी पावर मुझे इस लेवल पे बहुत अच्छा लगता है, और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज हैं, इवन एनटीपीसी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि पावर कंपनीज को बहुत मेजर फर्क आने वाला है। हाँ, जो टैरिफ्स हैं, जो कहीं आईईएक्स पे ट्रेड हो गए 16-17 रुपए के, उस पर जरूर जांच होनी चाहिए कि वो 3 दिन बाद ही 4-5 रुपए पे ट्रेड करे। तो इतना फर्क और इतना फ्लक्चुएशन कैसे और क्यों? और कुछ सरकारों ने, मैंने सुना कि यूपी सरकार ने भी 16-17 रुपए पे खरीदी है बिजली। तो ये समझ के बाहर है कि इतना तेजी से कैसे हुआ। इसकी पूरी कड़ी तो मेरे पास नहीं है, बट निश्चित रूप से पावर कंपनीज को कोई खतरा ऐसा नहीं नजर आता। ओके, चलिए, एक पावर कंपनी से मैं बात कर रहा था थोड़े समय पहले, तो उनका ये कहना था कि जो पावर के दाम ये स्पॉट लेवल पे बढ़े रख रही है, सस्टेन रहते हैं और जो रहेंगे, उनका ये मानना था कि 1-2 साल तो कम से कम रहेंगे। उस समय ऐसा लग रहा था 15 दिन पहले, तो उनका कहना था दिन का 15 से 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा था। दिन का वो तो देखो अब कहाँ गए। हाँ, गए मतलब था ही।